तो पोड़ैयाहाट के क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। इधर बिहार में कोरोना सैंपल की जांच जो है काफी धीमी गति से हो रही है। सरकार ने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से राज्य के 4 सरकारी और 2 निजी संस्थानों में कोरोना जांच शुरू करने का आग्रह किया था। आईसीएमआर के महानिदेशक दरभंगा के डीएमसीएच, पटना के पीएमसीएच, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और भागलपुर के जीएलएनएमसीएच में कोरोना सैंपल की जांच के लिए जरूरी उपकरण और ट्रेनिंग कराने को तैयार हुए। लेकिन 1 महीने के बाद दरभंगा के डीएमसीएच और पटना के पीएमसीएच में कोरोना सैंपल की जांच शुरू हुई है। 7 अप्रैल को आईसीएमआर की रिपोर्ट में साफ हुआ कि भागलपुर के जीएलएनएमसीएच और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में तकनीकी दिक्कतों की वजह से कोरोना की जांच शुरू नहीं हो पाई है। एनबीएल यानी नेशनल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज ने 25 मार्च को देश भर के 29 प्राइवेट लैब को सर्टिफाई कर जांच की अनुमति दी है। लेकिन बिहार में अभी तक एक भी संस्थान को अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसके लिए संस्थान के पास आधुनिक मशीनें और ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब में कोरोना सैंपल की जांच को लेकर सरकार ने पटना के पारस हॉस्पिटल और सेन लैब से बात की है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन दोनों संस्थानों को एनबीएल से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही जांच शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्राइवेट लैब में कोरोना सैंपल की जांच मुफ्त में करने का आदेश दिया है। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रजनीश, हम अभी कुछ देर पहले बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से जांच की गति में थोड़ी सी रफ्तार आई तो मामले आने शुरू हो गए, लेकिन ये रफ्तार अभी उतनी नहीं आई है जितनी तेजी से होनी चाहिए। देखिए सिरांधा, लगातार जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी सबसे अधिक अगर मरीजों की बात कर लें तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सिवान है, जहां पर 14 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं गोपालगंज है या फिर जो पटना जिला है, तमाम ऐसे जिले हैं जो रडार पर है, वहां पर सुरक्षा जो है एहतियात बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से दुर्भाग्य कहिए या फिर सवाल जो उठ रहा है, राज्य सरकार ने आईसीएमआर से मांग की थी जो 4 मेडिकल कॉलेज है बिहार के, साथ ही 2 निजी अस्पताल, उसको लेकर कि वहां जांच की अनुमति दी जाए। जब आईसीएमआर ने अनुमति दे दी है उसके बाद भी राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है, कर्मी नहीं है ट्रेंड कि वहां पर जांच शुरू हो सके। नतीजा जो डीएमसीएच है या फिर जो पीएमसीएच है वहां तो शुरू हो पाई है, लेकिन जो जांच की गति है काफी धीमी है। ऐसे में जो एसकेएमसीएच है या फिर भागलपुर मेडिकल कॉलेज है वहां पर अब तक शुरू नहीं हो पाई है जांच। दूसरी बात, अब तक बिहार के एक भी लैब को सर्टिफाई नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है एनबीएल से। एनबीएल ने देश के 29 प्राइवेट लैब को मान्यता दी है, लेकिन बिहार का एक भी लैब उस मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में जो जांच है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में अब तक सैंपल्स की बात कर ले तो महज 4500 के आसपास सैंपल अभी तक जांच हो पाई है। जो आबादी है आप समझ सकते हैं, मरकज मामले में भी 4500 लोग रडार पर हैं। ऐसे में अब तक पुलिस वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। कल नवादा के जो शख्स का जो पॉजिटिव निकला है वो भी मरकज से वास्ता रखता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास तकनीकी साधन है, वो हमारे पास सीमित है और उसमें कहीं ना कहीं मुकम्मल इंतजाम जब तक नहीं होता है तब तक पूरी व्यवस्था जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल रजनीश, ये जानना चाहूंगी, कुछ कहा गया है क्या एनबीएल की तरफ से मान्यता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? कुछ प्राइवेट लैब से सरकार की बात भी चल रही है। देखिए, मान्यता को लेकर अगर बात कर लें तो पटना का पारस हॉस्पिटल हो या फिर सेन लैब हो, ये 2 बड़ा अस्पताल है और लैब है उसमें, लेकिन अब तक वहां भी जो है कहीं ना कहीं जो तकनीकी जो साधन होनी चाहिए, जो ट्रेंड कर्मी होनी चाहिए या फिर जो हाईटेक मशीन होनी चाहिए, उसको लेकर सवाल उठ गया है। और एनबीएल ने साफ कहा है कि जब तक अत्याधुनिक मशीनें नहीं होंगी, जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं होंगे, तब तक हम मान्यता नहीं देंगे, यानी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। तो बिहार सरकार इंतजार कर रही है। मुश्किल कही जा सकती है क्योंकि प्राइवेट लैब्स में भी इतनी सुविधा नहीं है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी लिमिटेड जांच के ऑप्शंस हैं, तो ऐसे में दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद रजनीश इस